नमस्कार। बांग्लादेश में हाल ही में चुनाव हुए हैं और इन चुनावों ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नया मोड़ ला दिया है। तो आज हम इसी बड़े चुनाव को समझने वाले हैं और देखेंगे कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है कि बांग्लादेश में जो ये नई सरकार आई है, ये भारत के लिए आखिर है क्या? एक मौका या फिर एक बहुत बड़ा खतरा? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। समझते हैं कि चुनाव के नतीजे क्या रहे और बांग्लादेश की सत्ता अब किसके हाथ में है। तो सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि बीएनपी मतलब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को एक जबरदस्त जीत मिली है और अब वही देश की अगली सरकार बनाने वाली है। जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। बीएनपी को मिली हैं 200 से भी ज्यादा सीटें, मतलब एकदम क्लियर मेजॉरिटी। वहीं जमाते इस्लामी लगभग 60 से 70 सीटों के साथ मेन ऑपोजिशन पार्टी बनकर उभरी हैं। और यहां एक बहुत जरूरी बात, शेख हसीना की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसे तो चुनाव लड़ने से ही बैन कर दिया गया था। इसी वजह से पूरा पॉलिटिकल सीन ही बदल गया। तो ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी फैक्ट है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने शुरुआत में ही कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिए हैं, जैसे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी बधाई के लिए शुक्रिया भी कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के इन मेन प्लेयर्स और उनकी पॉलिसीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ दो पार्टियां आमने सामने हैं। एक तरफ है बीएनपी, जिसके लीडर हैं तारिक रहमान और जिनकी पॉलिसी है बांग्लादेश फर्स्ट, और वो ऑफिशियली हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ है जमाते इस्लामी। ये पार्टी अपनी कट्टरपंथी, एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान सोच के लिए जानी जाती है। और अवामी लीग के चुनाव में ना होने का सबसे ज्यादा फायदा इसी पार्टी को हुआ है। तारिक रहमान का ये बयान देखिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो धार्मिक कट्टरपंथ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी तरह का आतंकवाद अस्वीकार्य है। अब एक ऐसा स्टेटमेंट है जो भारत के लिए यकीनन एक राहत की बात हो सकती है। तो अब नई बीएनपी सरकार के एजेंडे पर भारत के साथ कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, वो तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर समझौता चाहेंगे, बॉर्डर पर बीएसएफ की कथित आक्रामकता का मुद्दा भी उठाएंगे और जो इंडियन कंपनियों के एनर्जी बिल्स बकाया हैं उन्हें भी निपटाने की बात है। मतलब उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक ही मंत्र है, बांग्लादेश फर्स्ट। अब आते हैं उस सबसे जरूरी मुद्दे पर जो भारत के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, और वो है सिक्योरिटी। खासकर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर जो खतरा मंडरा रहा है। देखिए, भारत की टॉप प्रायोरिटी सिर्फ एक है कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए न हो। बस ये भारत की सबसे बड़ी चिंता है और सबसे बड़ी प्राथमिकता भी। और यहीं पर जमात फैक्टर भारत के लिए एक बड़ी टेंशन बन जाता है। जमात इस्लामी ने अपनी ज्यादातर सीटें कहां जीती हैं? भारत से सटे हुए जिलों में, खासकर वेस्ट बंगाल के पास वाले इलाकों में। इसका सीधा मतलब क्या है? भारत की सीमा पर एक संभावित सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि एक कट्टरपंथी एंटी इंडिया पार्टी अब हमारे बॉर्डर पर आकर मजबूत हो गई है। अच्छा, तो सिक्योरिटी की बात हो गई। अब जरा इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर भी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अलग ही तरह का मुकाबला है। ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट को देखें तो भारत और बांग्लादेश में एक हेल्दी कंपटीशन है। दोनों ही देश बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं और ये एक ऐसा सेक्टर है जो दोनों देशों में लाखों लोगों को रोजगार देता है। लेकिन इस रेस में बांग्लादेश के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। कैसे? देखिए, अमेरिका के साथ उनकी एक स्पेशल डील है। होता यह है कि बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन खरीदता है, उससे कपड़े बनाता है और फिर उन्हीं कपड़ों को जीरो टैरिफ पर, मतलब बिना किसी टैक्स के, वापस अमेरिका को एक्सपोर्ट कर देता है। भारत भी ऐसे ही एक डील के लिए नेगोशिएट कर रहा है, पर अभी वो है नहीं। तो जाहिर है बांग्लादेश को इस मामले में एक बड़ी बढ़त मिली हुई है। चलिए, तो अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे जरूरी बातें निकल कर आई हैं, उन पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट दोहराते हैं। चुनाव कौन जीता? बीएनपी 200 से ज्यादा सीटों के साथ। नए प्रधानमंत्री कौन है? तारिक रहमान। कौन सी पार्टी बैन थी? शेख हसीना की अवामी लीग। और उभरता हुआ विपक्ष कौन है? जमाते इस्लामी, जो भारत के बॉर्डर वाले इलाकों में मजबूत है। नए पीएम का रुख क्या है? ऑफिशियली एंटी टेरर और बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी। भारत की मेन चिंता क्या है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और सबसे बड़ा इकोनॉमिक मुद्दा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कंपटीशन, जिसकी एक बड़ी वजह अमेरिका वाली ट्रेड डील है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं
क्या इकोनॉमी और ट्रेड के साझाहित उन गहरी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी चिंताओं पर भारी पड़ेंगे जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में हमेशा से रही हैं? इस सवाल का जवाब ही दोनों देशों के रिश्तों का भविष्य तय करेगा।